इसमें एमरिस लिली के बल्ब हैं। अभी जो समय आएगा मार्च अप्रैल में वो होगा एमरिस लिली का। इसमें एक स्टॉक निकलेगी और इसमें फूल आएंगे। एक स्टॉक अगर आपका बल्ब मैच्योर है, जिस तरह से ये वाला बल्ब है, ये इससे थोड़ा भी छोटा भी है, तब भी अगर आप वो मैच्योर बल्ब है तो उसमें 4 फूल आएंगे उसमें। अगर मैच्योर नहीं है तो उसमें 2 या 3 फूल भी आ सकते हैं, या फिर छोटा और भी छोटा होगा तो उसमें फूल भी नहीं आएंगे। तो इस फूल आने के लिए इसका बल्ब का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। जब मतलब मैच्योर मतलब थोड़ा बड़ा साइज़ में होगा, करीब 2 इंच का, तभी उसमें फूल आएंगे। छोटा होगा तो उसमें फूल नहीं आएंगे। तो अभी इसमें मेरे एमरिस लिली के बहुत सारे बल्ब हैं इसमें। तो अब मैं इनको करूँगा रिपोर्ट, क्योंकि ये जो मिट्टी लगी हुई है, जिस मिट्टी में ये लगे हुए हैं, इस मिट्टी को करीब 4 साल हो गए इस मिट्टी को लगाए हुए। उसी मिट्टी में है ये, थोड़ा खाद दे देता था और बस उसी में चल रहे थे। लेकिन अभी 4 साल हो गए तो मिट्टी पुरानी हो चुकी है। अभी मैं इसकी मिट्टी पूरी कम्प्लीटली चेंज करूँगा। बल्ब को निकाल लूँगा और निकाल के पूरी मिट्टी जो है इसकी वो नई डालूँगा और खाद मिला के डालूँगा उसमें थोड़ी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने गमले को उल्टा कर लिया है। इसको थोड़ा सा यहाँ से मार के और इसको हम लोग ऐसे करके इसको निकालेंगे। इस तरह से ये निकाल लिया हमने। अभी देखिए इसमें रूट्स ही रूट्स भरी हुई है। तो इसका जो मिट्टी का जो न्यूट्रिशन था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमें मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। अब हम लोग खाद देते हैं तो वो भी ऊपर की साइड में लग जाती है, नीचे तक पानी के साथ में थोड़ी पहुंचती है। और जो रूट्स जो नहीं बनती जाती है वो नीचे ही ज़्यादा बनेंगी इसमें। तो हमें पूरी मिट्टी को चेंज करना सही रहेगा इसके लिए, ताकि अच्छी फ्लावरिंग हो, फूलों का साइज़ बड़ा हो। और जो स्टॉक निकलती है उसमें भी 4 फूल ही आते हैं। तो उसमें 4 फूल या 5 फूल भी कभी कभी, या 6 फूल भी आ जाते हैं कभी कभी तो किसी में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिले, इसके लिए हम इसकी पूरी मिट्टी चेंज करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बल्ब निकाल के। अब इसमें नीचे बल्ब है सारे, और निकाल के आपको दिखाता हूँ मैं। तो हमें इतने सारे बल्ब मिले इसमें, काफ़ी सारे बल्ब बन चुके हैं। इसमें कई ये 3-4 जैसे ये और ये हैं, इनका तो मुझे पता है। ये मल्टीपेटल वाली है रेड में, और इनमें कुछ दूसरे कलर भी हैं, शायद 3-4 कलर और हैं इसमें, क्योंकि एमरिस लिली जो है कई कलर में आती हैं। तो इतने सारे बल्ब बन चुके हैं इनमें। ये देखिए इतने छोटे बल्ब, और ये इतना सा देखिए छोटा सा बल्ब भी है। तो इस तरह से ये बल्ब इनमें बनते हैं, मल्टीपल होते रहते हैं ये एक ही बल्ब से। अभी मिट्टी निकालने के टाइम में ये टूट गए, क्योंकि मान नहीं तो मैं आपको दिखाता, इनके यहाँ से साइड से निकलते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला, इसमें ये सड़ चुका है, लेकिन इसमें यहाँ से ये निकल रहा था। ये जैसे ये है, इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला ऊपर हो रहा है थोड़ा। तो ये बन के इसमें जब ये अलग हो जाएगा थोड़े दिनों बाद में, और मैच्योर होने में करीब 2 से 2.5 साल लग जाते हैं इनमें। अभी जैसे ये है, आप देख रहे हो ये एक इसमें ऊपर आ चुका था, इससे यहाँ से एक छोटा सा बल्ब यहाँ से बनेगा। तो इनमें यहाँ से एक बल्ब बनते रहते हैं। इस तरह से ये मल्टीपल होते रहते हैं। तो आपने एक बल्ब लगा लिया तो 1 साल में आपके 3-4 बल्ब बन जाएंगे। अभी जो इनकी जो मिट्टी निकाली है मैंने, इस मिट्टी को हम फेंक देंगे। अगर जिसके पास में मिट्टी नहीं मिलती है, अगर नहीं, तो वो इसी मिट्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें को करीब 3-4 दिन अच्छी धूप दे, पूरे दिन की धूप में इसको सुखाए, और रोज़ इसको 1-2 बार मिट्टी को जो है ऐसे उथल पुथल कर दें। इसको इस तरह से जो मिट्टी नीचे की है उसको ऊपर करें, ऊपर की नीचे। तो इसमें जो फंगस होगी वो धूप से जो है ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद में इसमें आप थोड़ी सी पोट के हिसाब से, आपको अगर आपका 12 इंच का पोट है तो उसमें आप 1 मुट्ठी राख की, उस हिसाब से आप राख मिला के, और फिर खाद भी मिलाना है। लेकिन
जब हमारे सूख जाए, जैसे हमें 4 दिन सुखाना है तो 2 दिन जैसे धूप लग जाए, उसके बाद में आप उसमें राख मिला दीजिए। राख मिला के फिर 2 दिन आप उसको अच्छे से धूप दीजिए। धूप फिर 4 दिन सूख जाए, उसके बाद में आप इसको वापस यूज़ कर सकते हैं। इसमें खाद वगैरह मिक्स करके आप दोबारा यूज़ कीजिए। फिर आपको मैं आपके दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। ये है खाद, और ये मैंने मिट्टी थी जो नई मिट्टी लाके और उसके ऊपर ये खाद डाल दी है। अब इनको कर लेंगे हम मिक्स, और मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। नीचे हमने ये पत्ते लगा दिए हैं और ये खाद अब इसमें हम डाल लेंगे इस तरह से, और खाद डाल के इसको वहाँ तक भर लेंगे जितने अपने बल्ब का साइज़ है और जितना हमें नीचे रखना है। हम देखिए इसमें ये जो मेरे लंबे वाली है, इसमें ये लाइन आती है तो ये करीब 1 इंच की है। तो हम 1 इंच नीचे तक इसके लेवल तक हम मिट्टी भर लेंगे इसमें, और फिर मिट्टी भर के इसे हम खोद के और इसमें बल्ब लगा देंगे। या फिर आप जितने आपकी साइज़ का जो बल्ब है, जैसे ये बल्ब है, ये हमें यहाँ तक इसको मिट्टी में दबाना है। इसके नीचे का पार्ट यहाँ तक जो है इसके नीचे का ये होना चाहिए। तो हम इसको हमें इस लाइन के ऊपर रखना है, तो हम इसको इतना रखेंगे। तो अब जहाँ तक ये आ रहा है यहाँ तक हम इसको मिट्टी भर लेंगे और फिर इसको ऐसे रख देंगे इनको, और फिर हम इनके रखने के बाद में हम मिट्टी इसमें भर देंगे। इन जड़ों को अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें बचेगी बच जाएगी, जो सड़ेगी वो सड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी नई जड़ें आ जाएंगी वापस। अभी इनका मौसम है नई जड़ें आने का, और फिर अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इनमें। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने बल्ब को रख दिए हैं। मैंने बल्ब तो ज़्यादा ही लगा दिए, इसमें इतने बल्ब नहीं लगाने चाहिए, कम से कम भी 3-4 इंच की जगह होनी चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास में और ज़्यादा पॉट में नहीं लगा सकता, क्योंकि पॉट में दूसरे बहुत सारे पौधे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो मैंने इनको इसी में लगा दिया है। ग्रोथ होने में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि रूट्स से भर जाता है तो उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन हम दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो यही है कि या तो एक दूसरे में दे दूं किसी को बल्ब, लेकिन वो बाद में देखेंगे जब मुझे पता चल जाए कि ये वाला इस कलर का है, उसके बाद में देंगे। तो अभी तो नहीं, अभी तो मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया है। देखते हैं कौन कौन से में फूल आते हैं। तो मैंने मिट्टी भर दी है, और ये देखिए ये जो लाइन थी मैंने इसके लेवल में इस तरह से रखी है। करीब ये लाइन 1 इंच का इसमें मैंने रख दिया है। अब भी जब पानी डालेंगे हम इसमें तो धीरे धीरे मिट्टी भी थोड़ी बैठेगी, क्योंकि नीचे हमने पत्ते भी डाले हैं, तो पत्ते भी नीचे बैठेंगे और थोड़ी मिट्टी भी जो है वो पैक होगी थोड़ी। मतलब इस तरह से दम दबाने से जो मिट्टी बैठती है, इस तरह से ये मिट्टी भी थोड़ी बैठेगी। तो जब ये बैठ जाएगी उसके बाद में हम वापस इसमें थोड़ा मिट्टी डाल देंगे, और मिट्टी डाल के हम इसमें लेवल हम इसका रखेंगे कि हमें जितना इसमें पानी डालना होता है केवल उतना ही रखेंगे। बल्ब वाले प्लांट है तो इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जब मिट्टी सूखेगी हम तभी डालेंगे। और जब मिट्टी भी हमें जब पानी देने से पहले हमें देख लेना है कि जैसे हमारी उंगली है इतनी, दूसरी लाइन तक आप इस तरह से खोद के देखेंगे यहाँ तक, जैसे तो गिल्ली मिट्टी अगर नहीं निकलती है वहाँ तक सूखी हो गई है तभी हम इसमें पानी देंगे, नहीं तो इसमें हम पानी नहीं देंगे। क्योंकि ऊपर से तो मिट्टी सूख जाती है, लेकिन पानी जो है वो नीचे, मान लो यहाँ से ऊपर से मिट्टी सूख गई लेकिन नीचे की मिट्टी जो है गीली रहती है, और इसकी जो जड़ें होती है वो भी नीचे तक चली जाती हैं, तो नीचे से वो पानी ले लेती है। इनको इतना ही पानी चाहिए, तो हमें वो ध्यान रखना है। और फ्लावरिंग के लिए भी हमें इसमें कम पानी देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तब भी इसमें पत्ते ज़्यादा आ जाएंगे, फ्लावरिंग नहीं होगी। तो हमें हिसाब से ही पानी देना होता है इनमें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।